हेलो दोस्तों, मैं आमिर मलिक आज महबूब खान साहब की कहानी को लेकर हाजिर हूँ। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और आपसे इस्तदा है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज हम आपको महबूब खान साहब की कहानी को लेकर हाजिर है, जिन्हें हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में महबूब खान के नाम से सब जानते हैं। एक बेहतरीन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पे जो मशहूर है। महबूब खान साहब 9 सितंबर 1907 को गुजरात में पैदा हुए। महबूब साहब को ऊंचाई तक पहुंचने के लिए काफ़ी सारी जदोजहद करनी पड़ी। फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले महबूब साहब अस्तबल में घोड़ों की नालों की मरम्मत किया का काम करते थे। महबूब साहब की मुलाकात जनूबी फिल्मों के डायरेक्टर चंद्रशेखर से हुई। उन्होंने चंद्रशेखर के साथ काम करने में अपनी दिलचस्पी जाहिर की। महबूब साहब की महारत और दिलचस्पी को देखकर चंद्रशेखर ने उन्हें मुंबई के फिल्म स्टूडियो में एक छोटी सी दावत दी और उनसे एक नौकरी की तजवीज़ भी रखी। महबूब साहब ने उसी तरह खामोश फिल्मों के दौर में असिस्टेंट डायरेक्टर वो बन गए। बाद में उन्होंने सागर फिल्म कंपनी में शमूलियत इख्तियार की और उस वक्त की 1936 में एक ही रास्ता, दक्कन क्वीन और अली बाबा 1940 में जैसी काबिल ज़िक्र फिल्मों की हिदायतकारी की और साथ ही 1940 में औरत और 1941 में फिल्म उलझन जैसी फिल्में काबिल ज़िक्र है। महबूब साहब ने मकामी बांद्रा के इलाके में महबूब स्टूडियो कायम करके फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की की हिमायत की और अपने स्टूडियो से रंगीन फिल्में निकाली। उससे काबिल उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी कायम की थी। जल्द ही 1946 में उन्होंने अपनी ही प्रोडक्शन में, जिसमें गाने वाले सारे शामिल थे जैसे कि म्यूज़िकल हिट्स अनमोल गढ़ी, नूरजहान, उनकी और सुरैया की हिदायतकारी की, जिसमें बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर फिल्में बनी जैसे कि अंदाज, आन और अमर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल है। दिलीप कुमार, नादरा, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राज कपूर के कैरियर को आगे बढ़ाने में भी महबूब साहब का अहम किरदार था। उनके अचानक इंतकाल की वजह से वो बहुत ही यादगार फिल्में न बना सके, लेकिन वो एक बहुत ही बाअसर फिल्म साज थे, जिन्हें सेकंड मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जूरी के रुकन के तौर पर मुंतखब किया गया। महबूब साहब हिंदी सिनेमा के एक अहम प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। उन्होंने मदर इंडिया बनाकर बैनुल अक़वामी शहरत हासिल की, जो बेहतरीन गैर मुल्की फिल्म के एकेडमी अवार्ड्स के लिए नामज़द थी। उन्होंने नरगिस को एक तकलीफ देह माँ के किरदार के लिए उस वक्त साइन किया जब वो सिर्फ 26 साल की थी, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए नरगिस को स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा पुख्ता किरदार करने की ज़रूरत थी और इस फिल्म को नरगिस दत्त की अब तक की बेहतरीन फिल्म भी करार दिया जाता है। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में महबूब स्टूडियो नामी एक स्टूडियो है जो बांद्रा, मुंबई में वाक़ा है, जिसकी बुनियाद महबूब साहब ने 1942 में रखी। महबूब स्टूडियो जल्द ही गुरुदत्त, चेतन आनंद और देवानंद जैसी हिदायतकारों में मकबूल हो गया और अगली दहाइयों में उसे मनमोहन देसाई ने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया और साथ ही 1970 की दहाई में एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी शामिल किया गया था और दोनों ही इस्तेमाल में हैं। महबूब साहब ने बतौर अदाकार कुछ फिल्मों में भी काम किया जो उस वक्त की खामोश फिल्में थी, जैसे कि 1931 में मेरी जान, दिलावर और 1932 में ज़रीना और 1933 में चंद्रहसा और साथ ही साथ मुसन्निफ़ के तौर पर 2 फिल्में की, वतन और द जजमेंट ऑफ अल्लाह अल हिलाल। बतौर प्रोड्यूसर महबूब साहब ने फिल्में इस तरह की और बतौर डायरेक्टर महबूब साहब ने इस तरह की फिल्में की। मदर इंडिया की कामयाबी के बाद महबूब साहब कभी भी अपनी कामयाबी दोबारा हासिल न कर सके। उसके बाद उनकी फिल्में फ्लॉप होती रही, जिनमें उनकी आखिरी फिल्म सन ऑफ इंडिया शामिल है।
جب محبوب صاحب کا انتقال 28 مئی 1964 کو ہوا، ان کے انتقال کے ایک دن پہلے ہندوستان کے وزیر اعظم کا جواہر لال نہرو صاحب کا بھی انتقال ہوا تھا۔ محبوب صاحب کا انتقال 56 سال کی عمر میں ہوا۔ محبوب صاحب اپنے پیچھے پورے خاندان پر مالی قرضہ چھوڑ کر گئے۔ کچھ عرصہ بعد 1970 کی دہائی میں مدر انڈیا کے حقوق ان کے خاندان کے پاس واپس آنے لگے اور دوبارہ ان کی خاندان کی خوشیاں بحال ہوئی۔ 1958 میں محبوب صاحب کو بہترین ڈائریکٹر کے طور پر ایوارڈ سے نوازا گیا، جو فلم تھی مدر انڈیا، اس کے لیے بہترین ڈائریکٹر کے طور پر انہیں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، اور دوسرا 1963 میں سن آف انڈیا کے لیے بھی دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ 1963 میں پدم شری سے بھی انہیں نوازا گیا۔ 30 مارچ 2007 انڈیا پوسٹ نے ایک یادگار ڈاک ٹکٹ جاری کی جس میں محبوب خان اور مدر انڈیا کا ایک منظر دکھایا گیا تھا۔ یہ تھی کہانی لیجنڈ محبوب خان صاحب کی۔ پھر کسی لیجنڈ کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت عامر کو۔ ٹیک کیئر، گڈ بائے۔